एक सर्प ने बताया कि भूल कर भी ना करे इन 3 लोगों के ऊपर विश्वास, नहीं तो आपका जीवन हो जाएगा बर्बाद। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस कहानी में। प्रिय बंधुओं, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गांव में कोई भी काम उपलब्ध नहीं था, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए वो ब्राह्मण गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसको प्यास लगी। पास में ही जंगल के रास्ते एक कुआं था। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी प्यास इस कुएं के पानी से बुझा लूं। जैसे ही ब्राह्मण उस कुएं के पास गया, उस कुएं से एक आवाज़ आई। वह आवाज़ थी शेर की। शेर ने कहा कि हे भले मानुस, मुझे बचा ले, मुझे इस कुएं से निकाल ले। ब्राह्मण ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, ब्राह्मण डर गया और ब्राह्मण ने कहा कि क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ, मैं पागल दिखता हूँ तुमको, जो तुमको बचा लूँ? मैं तुमको बचा लूँगा, तुम मुझे खा जाओगे। शेर ने कहा, नहीं, मेरी मजबूरी समझो, मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारा जीवन धन्य कर दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। पंडित ने सोचा कि इसकी मजबूरी समझता हूँ, इसे बाहर निकाल लेता हूँ। उस पंडित ने उस शेर को बाहर निकाल लिया। जैसे ही शेर को बाहर निकाला, कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज़ आई, हे भले मानुस, मुझे बचा लो। पंडित ने कहा कि अभी तो शेर को बचाया, अब तुम्हें बचाओ। फिर पंडित के मन में दया आई, उसने बंदर को भी निकाल लिया। जैसे ही बंदर को निकाला, एक सांप ने पंडित को आवाज़ दी। अब पंडित ने कहा कि बस अब नहीं, 2 को बचा लिया, तुमको नहीं बचाऊंगा, क्योंकि दोनों ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। पर क्या भरोसा, जैसे ही मैं तुमको निकालूं तुम मुझे काट लो। सांप ने कहा, नहीं, मैं नहीं काटूंगा, मेरी मजबूरी समझो, मुझे बाहर निकालो। पंडित को सांप पर भी दया आ गई, सांप को बाहर निकाल लिया। तीनों ने एक स्वर में कहा कि हम पहाड़ी के उस ओर रहते हैं, तुम्हें जीवन में कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों को निकाल के ही थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके थे कि तभी एक व्यक्ति के अंदर से आवाज़ आई कि हे भोले मानुस, मुझे भी तो निकाल लो। शेर, बंदर और सांप ने एक स्वर में कहा कि हे भोले मानुस, इस व्यक्ति को मत निकालना, ये बहुत ही बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। जो अंदर था उस व्यक्ति ने कहा कि तुम इन जानवरों की बात सुन रहे हो और मुझ इंसान को नहीं निकाल रहे हो, तुमने जानवरों को बाहर निकाल लिया, तुम कैसे इंसान हो? पंडित को अपना धर्म याद आया, उसने उस व्यक्ति को निकाला। उसने अपने परिचय दिया कि मैं एक सुनार हूँ और मैं गलती से इसके अंदर गिर गया था, तुम्हें जीवन में जब भी ज़रूरत लगे मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। पंडित ने सभी को नमस्कार किया और सब अपने अपने गंतव्य को चले गए। पंडित शहर में एक सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि हे सेठ, मुझे नौकरी की तलाश है, मुझे काम दे दो। साथियों, सेठ ने मना कर दिया, कहा कि तेरे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। पंडित निराश हो गया, सारी जगह हाथ पैर मारे लेकिन कोई काम नहीं मिला। तभी पंडित को वो तीनों शेर, बंदर, सांप याद आए। पंडित दौड़ लगाकर फिर से जंगल की ओर गया और पहाड़ी के पास पहुंचा तो वहाँ उसे बंदर मिल गया। बंदर ने जैसे ही पंडित को देखा बहुत खुश हो गया। ऊपर पेड़ पे चढ़ के बहुत सारे फल लेके आया, ताजे ताजे मीठे मीठे फल पंडित को खिलाए और पंडित से कहा कि तुम जब भी चाहो जब आ सकते हो। लेकिन पंडित को यहाँ भी कोई सहायता हाथ नहीं लगी। पंडित ने कहा कि वो जो शेर जिसको मैंने बचाया था वो कहाँ रहता है? बंदर ने कहा, पहाड़ी के उस ओर, किसी से भी पूछ लेना कि वनराज कहाँ रहते हैं, तो कोई भी तुमको उनकी गुफा बता देगा। पंडित पहाड़ी के ओर गए। जैसे ही शेर ने पंडित को देखा बहुत खुश हुआ, आओ भगत की, बहुत सारा सम्मान दिया और पूछा, हे पंडित बताओ कैसे आना हुआ? शेर ने कहा
कि मैं रोजगार की तलाश में घर से निकला हूँ और मुझे कोई काम नहीं मिला, मेरा परिवार कैसे पालूंगा। तभी शेर अपनी गुफा में गया और एक हीरा जड़ित हार लेकर आया। जब वह हार लेकर आया, उसने पंडित को दिया और कहा कि इसे बेचकर जाओ, मौज करो। पंडित वह हार लेकर वहाँ से निकल तो आया, फिर पंडित के मन में एक सवाल आया कि इसे ले तो लिया, पर बेचूंगा क्या, इसे कहाँ बेचूंगा। फिर पंडित को याद आया कि इनके साथ साथ मैंने एक सुनार को भी तो बचाया था, क्यों ना उस सुनार की मैं मदद ले लूं। पंडित उस सुनार के पास गए और उसको पूरा वाक्यांश सुनाया। सुनार ने उसकी आवभगत की। जैसे ही पंडित ने उसको यह हार दिया, सुनार पहचान गया कि ये तो वही हार है जो राजा ने राजकुमार को दिया था, और राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन राजकुमार वापस नहीं आया। और राजा ने फिर घोषणा की थी कि जो भी मेरे राजकुमार के हत्यारे को पकड़ कर लाएगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। उस सुनार ने अपनी घरवाली को कहा कि इस पंडित की आवभगत करो, इसे रोक के रखो, मैं जब तक आता हूँ। सुनार ने पंडित से कहा कि देखो यार, ये हार तो बहुत महंगा है, लेकिन मैं इसकी गुणवत्ता की जांच तो कर लूँ, मैं ये तो देख लूँ कि इसकी मूल्य क्या है। मैं एक बड़े सुनार के पास जाता हूँ। यह कहकर वह पीछे के रास्ते से राजा के पास गया, राजा को पूरा वाक्यांश सुनाया। यह हार जो पंडित ने सुनार को दिया था, वह हार उसने राजा को दे दिया। राजा ने हार को देखा और कहा यह तो राजकुमार का हार है। राजा दुखी हो गया और कहा जाओ उस हत्यारे को पकड़कर जेल में डाल दो। सिपाही गए, पंडित के हाथ पैर में हथकड़ी लगाई और उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया। सुनार बहुत सारा धन लेकर वापिस आ गया। अब पंडित बेचारा निर्दोष था, फिर भी फंस गया। पंडित क्या करता, कोई इसकी सुनने वाला नहीं था। फिर उसने सांप को याद किया। सांप आया और सांप को पूरी कहानी सुनाई। सांप ने कहा कि देखो, तुम निरपराध हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उसके बाद भी तुमको इन लोगों ने पकड़ कर रखा है। अब एक काम करो, मेरे पास एक उपाय है कि तुम मैं जो कहूँ वही करना, हो सकता है कि उससे तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। जो राजा की एक रानी है, जिसे राजा बहुत प्रेम करता है, मैं उसको जाकर काट लूँगा और मेरा जहर तब तक उसके अंदर रहेगा जब तक कि तुम उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ ना फेर दो। तुम्हारे हाथ फेरते ही उसका जहर उतर जाएगा और राजा हो सकता है तुमको बहाल कर दे। पंडित ने कहा ठीक है। सांप वहाँ से जाकर सीधे सीधे रानी के कमरे में गया, रानी को डस लिया। रानी को डसने की बात चारों तरफ फैल गई, राजा तक सूचना गई। राजा दौड़े दौड़े रोते हुए मन से आया। बड़े बड़े वेद हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी रानी को नहीं बचा पा रहा था। सब ये कह रहे थे कि महाराज, हमने जो हो सकता है वो प्रयास किया, जो औषधि दे सकते थे वो औषधि दी, लेकिन रानी को हम नहीं बचा पा रहे हैं। राजा दुखी हो गया, क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा ने कहा कि और भी कोई वेद हकीम पंडित कोई भी हो, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि जो भी रानी की जान बचाएगा, हम उसको मुँह बोली रकम देंगे, हम उसको मुँह बोला इनाम देंगे। यह बात जैसे तैसे पंडित के कानों तक पहुंची और पंडित ने सिपाही को कहा कि जाओ, राजा को जाकर कह दो कि उनकी महारानी को कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। सिपाही हंसा और कहा, अबे मूर्ख, तुझे हत्या के जुल्म में अंदर कर रखा है, तू कैसे बचाएगा रानी को। पंडित ने कहा कि जाओ, बचा लूँगा, नहीं बचा पाऊँ तो मेरी गर्दन काट देना। सिपाही तुरंत यह खबर राजा के पास लेकर गया और राजा को बताया। राजा ने पंडित को फौरन अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, बचा लिया तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हें दूंगा, और यदि नहीं बचा पाए तो तुम्हारी गर्दन बीच चौराहे पर काट दूंगा। पंडित ने शर्त
कबूल कर ली। साथियों, जैसे ही पंडित ने कुछ मन में कुछ मंत्र बड़बड़ाए और रानी के सिर के ऊपर हाथ रखा, रानी जीवित हो गई। चारों तरफ खुशियों का माहौल हो गया। राजा ने खुश होकर पंडित को बहाल कर दिया और बहुत सारा उपहार दिया। कहते हैं दोस्तों कि जीवन में पूर्व का बैरी अर्थात जो पुराना दुश्मन है, अत्यधिक धन का लालची जिसे धन कमाने का बहुत लालच है, और तीसरा जिसे पर पुरुष और पर स्त्री, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, में आसक्ति है, जो मतलब पर पुरुष की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता हो। ऐसे व्यक्तियों पर भूल कर भी विश्वास ना करें। कितने ये 3 इंसान, पर पुरुष या पर स्त्री में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति या महिला, दूसरा अत्यधिक धन का लोभी इंसान, तीसरा पूर्व का बैरी। जो भी व्यक्ति इन लोगों पर दोबारा विश्वास करता है वह हमेशा दुख का भोगी होता है। आशा करता हूँ यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।